जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। 5 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर कैसा जाएगा आपकी लगन राशि के लिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे उस एनर्जी की शिफ्ट के बारे में जिसका इंपैक्ट आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड पे पड़ेगा, आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ पर पड़ेगा। एनर्जी का डेफिशिएंसी में जाना और नेक्स्ट वीक एक ऐसी एनर्जी का एग्जॉल्ट हो जाना, लेकिन साथ ही साथ एक और एनर्जी है जो कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी में जा रही है, नीच राशि की तरफ जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं बैलेंस, ये तराजू आपका कहां पर जाने वाला है, अधर्म कहां बढ़ेगा और कहां पर धर्म को बढ़ाने की जरूरत है, कहां पर संयम नियम साधना की जरूरत पड़ेगी। आपको ये समझने में बहुत ज्यादा आवश्यक हो सकती है ये वीडियो। अगर आप नए हैं इस चैनल पर, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजा दीजिएगा, क्योंकि हम चर्चा करने वाले हैं बहुत ज्यादा डेप्थ में आपकी लगन राशि के लिए। देखिए 5 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर इस बीच में पूर्णिमा आएगी। ये पूर्णिमा शरद पूर्णिमा है। ये साल की बहुत ही सुंदर, बहुत ही महत्वपूर्ण पूर्णिमा है। ये पूर्णिमा किसी तरह की मैनिफेस्टेशन के लिए नहीं, ये पूर्णिमा है एक रास पूर्णिमा, एक सेल्फ लव को समझना, अपनी गलतियों को समझना। शनि का रेट्रोग्रेड होना पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, गुरु के नक्षत्र में, गुरु की राशि में, यह बताता है कहीं ओल्ड कर्मा से सीखने का समय है, उसको पैटर्न को ब्रेक करने का समय है, मैच्योरिटी लेके आने का समय है। अपनी लाइफ में कुछ भी इवॉल्व करते हैं तो जो गलतियां, जो समय हमारा अतीत में निकला है, उससे साथ एक पीस मूवमेंट लेके आने का समय है कि यानी कि अपने अंदर एक्सेप्टेंस लाकर ये फील करने का समय है कि जो हुआ अच्छा हुआ, अब मुझे आगे और बेहतर बनना है। ये पूर्णिमा रेवती नक्षत्र, कॉन्स्टेलेशन की लास्ट नक्षत्र में पड़ रही है। रेवती नक्षत्र 27th नक्षत्र है और रेवती नक्षत्र के बाद जो आता है अश्विनी नक्षत्र आता है, पहला नक्षत्र आता है। घंटांक जोन को क्रॉस करता है चंद्रमा, और चंद्रमा बैठा है शनि के साथ, तो कहीं ना कहीं प्रेशर फील करेंगे। उधर शुक्रदेव का नीच राशि का होना बता रहा है कि शुक्रदेव जो लव, रिलेशनशिप, ब्यूटी, लग्जरी, कंफर्ट, रोमांस के कारक हैं, जो कहीं ना कहीं लग्जरी के ऊपर इन्वेस्ट कराते हैं, जो विलासिता की जो चीजें हैं उसके ऊपर जो हम इन्वेस्ट करते हैं, वहां पर एक बहुत बड़ी डेफिशिएंसी आने वाली है। यानी कि दिवाली का समय, जहां पर सेल परचेज का समय है, जहां त्योहार को मनाने का समय है, खुशियां मनाने का समय है, जहां पर अपनी पॉकेट का नहीं, हमें कहीं ना कहीं कंपटीशन में आके अपने आप को मीट आउट करने का समय है, वहां पर आप अपने बजट को थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं। यानी कि आप लग्जरी की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे, नीड को शायद सैक्रिफाइस कर दें, या दूसरों को प्लीज करने की आदत आपकी बढ़ सकती है। उधर मरकरी का बैलेंस राशि में जाना, यानी कि तुला राशि का जो राशि स्वामी है वो तो शुक्र है, शुक्रदेव नीच राशि में जा रहे हैं, और मरकरी रिएक्टिव प्लैनेट है, बैठे किसके साथ है, मंगल के साथ। ट्राइन में कौन है, राहु और गुरुदेव बृहस्पति। लेकिन गुरुदेव बृहस्पति तो बिल्कुल एंड मूवमेंट पे है, जमुना और कैंसर साइन की बिल्कुल बाउंड्री पे है, 29 डिग्री पे। तो कहीं ना कहीं राहु का इन्फ्लुएंस ज्यादा आ रहा है मंगल के ऊपर। मंगल रिएक्टिव प्लैनेट, मरकरी रिएक्टिव प्लैनेट, और मंगल कहीं ना कहीं ऊर्जा से भरे हुए हैं। तो ये दोनों योग क्या बना रहे हैं, ये दोनों की युति आपके जीवन में क्या इंपैक्ट लेके आएगी, इट्स डिसाइड नाउ एनर्जी। तुला राशि 7th राशि है, 7th राशि जो हमारी कालपुरुष कुंडली के हिसाब से स्टेटस को दिखाती है, पार्टनरशिप को दिखाती है, बीट प्रोफेशनल, बीट पर्सनल। मैरिज को हम 7th लिब्रा साइन से देखते हैं। तो कहीं ना कहीं शादी में, रिश्तों में अलगाव आना, कहीं ना कहीं इस चीज को एनर्जी बहुत ज्यादा फील करेंगे कि अब डिसाइड करने का समय आ गया है। दिस इज द मोमेंट टू डिसाइड, साथ में रहना है या नहीं रहना है। अब आपके अंदर ये भूमिका बनने वाली है, आपके अंदर ये भाव आने वाला है कि सामने वाला मेरा फायदा उठा रहा है, तो आपके अंदर वो कंपैशन वाली फीलिंग कम होने लगेगी। आपके अंदर ये ऊर्जा महसूस करेंगे आप कि आप अंडरपेड है, अंडर वैल्यूड है, आप ही सब कुछ दे रहे हैं इस रिश्ते में, सामने वाला आपको कुछ नहीं दे रहा है। यानी कि आप भी बिल्कुल सही है, सामने वाला बिल्कुल गलत है, आप भी धर्म के रास्ते में है, सामने वाला धर्म के रास्ते पे है। तो कहीं ना कहीं मरकरी जो इंटेलेक्ट है, मरकरी जो राहु के ट्राइन में है, साथ में मंगल के साथ है, तो इस समय एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी, डिप्लोमेसी ऐसी क्रिएट की जाएगी जिससे आपका ही भला हो, जिसमें आप सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हैं, रिएक्टिव हो सकते हैं, और आपके पास वो तीर बुद्धि होगी, वो शब्दों का बाण होगा कि आप अपने आप को सही प्रूफ भी कर जाएंगे। और अगर यहां पर चीजें एक महत्वाकांक्षी होकर, एम्बिशियस होकर, कहीं ना कहीं सेल्फ सेंटर्ड होकर अगर आप कोई कार्य करते हैं, या फिर ऐसा कोई धर्म करते हैं, लोग औरों को प्लीज करते हैं, अपनों को पराया, पराया को अपना समझते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े ब्रिज को, बहुत बड़ी शाखा को, बहुत बड़े रिश्ते को आप तोड़ सकते हैं। ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। शुक्रदेव का नीच राशि का होना, मैंने ऑलरेडी एक शुक्र के रिगार्डिंग वीडियो बनाई थी, उसमें आपने कहा था, कमेंट आए थे कि नेगेटिव वीडियो है, लेकिन आज शायद उसके तात्पर्य, उसका मोल आपको एहसास कराएगा
यानी कि आज आपको समझ में आएगा कि उस वीडियो के कितने महत्व है। कुछ भी नेगेटिव नहीं है। अगर आप अपने पैटर्न को कंस्ट्रक्टिवली चलाएंगे, अगर आप धर्म का साथ नहीं छोड़ेंगे, राइचियसनेस का साथ नहीं छोड़ेंगे, अगर आप सोसाइटी के बारे में सोच के चलेंगे, अपनी फैमिली को साथ लेके चलेंगे, मैच्योरिटी के साथ अपनी ड्यूटी को निभाएंगे, तो 7th राशि में शनिदेव एक्सॉल्ट हो जाते हैं। लेकिन शनिदेव सैक्रिफाइस मांगते हैं, शनिदेव मैच्योरिटी मांगते हैं, शनिदेव विजडम मांगते हैं आपसे कि बड़ा बनना पड़ेगा, छोड़नी पड़ेंगी चीजें। शनिदेव बैठे कहां है? स्वयं मीन राशि में। तो ये समय कंपटीशन का नहीं है, ये समय अपने अंदर एक बदलाव लाने का है, अपने पैटर्न को बदलाव लाने का है। समय बदल रहा है, आप बड़े हो रहे हैं, आप जो पहले थे वो आज नहीं है। अब एक कुर्सी बदल रही है, माँ बाप की जगह अब आपको लेना पड़ेगा, अब आपको बीड़ा उठानी पड़ेगी। तो इसी सब को चर्चा करने वाले हैं। कहां पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा आपकी लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में। जिस भी एस्पेक्ट को आप जानना चाहते हैं उसको आप जान सकते हैं। इन दी एंड हम बात करेंगे उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। जानते हैं कि इस एनर्जी से आपको कहां ठहराव की जरूरत है, कहां पर आपको एहसास करने की जरूरत है, कहां पर आपको चीजों को बैलेंस करने की जरूरत है, कहां पर आपको मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। आइए शुरुआत करते हैं, समझते हैं आपकी लगन राशि को। आइए दोस्तों बात करते हैं मीन लगन, मीन राशि वालों के लिए। पाइसेस लगन, पाइसेस मून साइन वालों, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि लग्नेश आपके उच्च राशि की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अष्टम भाव का मालिक, 3rd हाउस का मालिक नीच राशि की तरफ जा रहा है। यानी कि एक गुरु जो एक्सॉल्टेशन की तरफ जा रहा है और एक दैत्य गुरु जो नीच राशि की तरफ जा रहा है। कहां पर इंपैक्ट लेके आएगा? 7th हाउस में सूर्य शुक्र का बैठना, यानी कि 8th लॉर्ड भी बैठ गए प्लस सूर्य देव भी बैठ गए। यहां पर थोड़ा डिस्प्यूट होते हुए नजर आएंगे। पार्टनरशिप हो, आपका स्टेटस हो, कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ हो, आपकी रिलेशनशिप हो, पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, कहीं ना कहीं इंपैक्ट होती हुई नजर आएगी। प्लस कहीं ना कहीं चंद्रमा आपके पूर्णिमा लगाएंगे रेवती नक्षत्र में, घंटांतर जोन को क्रॉस करेंगे, अश्विनी नक्षत्र। ये पार्शियल पूर्णिमा आपके जीवन में क्या प्रभाव लेके आएगी, इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ये पूर्णिमा आपके पुराने क्योस, पुराने जो प्रोक्रेस्टिनेशन है, लेजीनेस है, जो आप अपने आप से द्वंद कर रहे थे, रिग्रेट कर रहे थे, अपने अंदर कुछ बदलाव लेके आना चाहते थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे, अब वो समय आ गया। वो बुक अब बंद कर देनी है। अब अपनी लाइफ में एक नया चैप्टर, एक नया इनिशिएशन मुझे नजर आ रहा है। अब आप लाइफ में फ्लरिश करने का समय आ गया। अपॉर्चुनिटी को मिस करने वाली सिचुएशन में अब आप ना ही अफोर्ड कर सकते हैं, ना ही आप अपने आप को देखना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये फुल मून जो कहते हैं रास पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये मैनिफेस्टेशन या डांस के लिए या रोमांस के लिए नहीं है, या ये भगवान के प्रति समर्पण की पूर्णिमा है, भगवान की तरफ डिवोशन की पूर्णिमा है। ये कहीं ना कहीं सरेंडर करने की पूर्णिमा है, ये भक्ति को बढ़ाने की, ईश्वर के प्रति आस्था की पूर्णिमा है। तो कहीं ना कहीं ये आपको अपने प्रति, अपनों के प्रति, ईश्वर के प्रति डेडिकेशन लेके आएगी। अब आप कहीं ना कहीं अपने आप को लेके सीरियस होने वाले हैं। तो मीन लगन, मीन राशि वालों, आपके सीरियस होने का समय स्टार्ट हो चुका है। लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का समय आ गया है। गुरुदेव बृहस्पति ऑलमोस्ट नेक्स्ट वीक उच्च राशि में चले जाएंगे, लेकिन शुक्र देव का और मरकरी का राशि परिवर्तन क्या इंपैक्ट लेके आ रहा है उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। आशा करता हूं स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो आपने बहुत अच्छे से समझी होगी, जानी होगी। चलिए शुरुआत करते हैं आपकी लव से। लव की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 5th हाउस के मालिक बनते हैं चंद्रमा। चंद्रमा शनि के साथ बैठ के कहीं ना कहीं स्ट्रेस को बढ़ाएगा, रियलिटी चेक देगा, डिसाइड करने में मजबूर करेगा कि ये मैनिपुलेशन बहुत हो गया, डिप्लोमेसी बहुत हो गई, अननेसेसरी क्योस हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गया, मतलब ऐसी कोई चीज नहीं बची जो आप नहीं कर सकते थे, ऐसे कोई आर्गुमेंट का लेवल नहीं रहा जो आप नहीं कर सकते थे। लेकिन अब पीक मोमेंट आ गया, नाउ यू विल डिसाइड साथ में रहना है या नहीं रहना है, हम एक दूसरे के लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं है, हम एक दूसरे का साथ पकड़ के चलना है या छोड़ देना है। वही रुकेगा जो राइचियस यानी कि धर्म के साथ चल रहा होगा, जो ईमानदार होगा इस रिश्ते में वो कहीं ना कहीं फ्लरिश करेगा। जो ईमानदार नहीं है वो रियलिटी चेक के साथ ग्राउंड रियलिटी पे आ जाएगा और उनको उसके प्रोज एंड कॉन्स देखने को मिलेगा। कभी कभी अक्सर हम कुछ गलतियां कर जाते हैं और हमको लगता है यार किसी को क्या ही पता चल रहा है, ये डिजायर भी पूरी हो जाएगी और शायद मैं नहीं करूंगा, मैं कंट्रोल रखूंगा, चीजें बढ़ जाती हैं। ऐसी कौन सी स्थिति है जहां पे मानसिकता के ऊपर डिजायर आ गया, हमारे एम्बिशन आ गए और हम कंट्रोल कर पाए हैं। तो वो कहीं ना कहीं जो गलती कर गए हैं उनकी लाइफ में एक रियलिटी चेक आने का समय आ गया। एक नया इनिशिएशन आफ्टर ट्यूसडे, कहीं ना कहीं एक नया रियलिटी, एक नया विजडम, एक नया
चैप्टर आपका स्टार्ट होते हुए नजर आएगा। अब आप सेम पैटर्न सेम बंदे के साथ आगे जाने वाले हैं, एक नया रिलेशनशिप में आप आने वाले हैं, ये एक डिफरेंट बात है। प्लस कुछ लोगों की लाइफ में रिश्ते को शादी में बदलने के योग भी दिखाई दे रहे हैं, तो शादी होने के चांसेस बहुत ज्यादा प्रबल है, या फिर रिश्ते को शादी में बदलने के बहुत ही प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं। तो ट्यूसडे ऑनवर्ड्स कहीं ना कहीं कुछ क्लैरिटी है, बट इट कम्स विद द डिप्रेशन, इट कम्स विद द स्ट्रेस, इट कम्स विद द लॉट ऑफ कंफ्यूजन, बट ये कंफ्यूजन कहीं ना कहीं सॉल्यूशन देके जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई पुराना अतीत, कोई पुराना मित्र, उसके साथ कोई क्लोजर या कोई बातचीत होती हुई भी नजर आ रही है। बात करेंगे मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज की बात करूंगा तो शुक्र और सूर्य और वीनस साथ में है, यानी कि शुक्र जो लव रिलेशनशिप के कारक है, एक्चुअली काल पुरुष कुंडली के 7th हाउस के मालिक है, लेकिन यहाँ पर 8th हाउस के मालिक और 3rd लॉर्ड हो गए। तो कहीं ना कहीं करेज, अपनों के खिलाफ कौन सा करेज, अपनों के खिलाफ कौन सा ईगो, अपनों से कौन सी फाइट, अगर आप ये करते हैं तो एक बहुत बड़े वृक्ष, एक बहुत बड़े ब्रिज को आप तोड़ देने वाली सिचुएशन में देखेंगे अपने आप को। कहीं ना कहीं हीट मूवमेंट फील करेंगे, ईगो क्लैश होगा, कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट, कुछ ऐसी पुरानी बातें, पुरानी यादें जो आप पिन पॉइंट करेंगे, आपने उस समय ऐसा कहा था, ऐसी बात बोली थी, वो ऐसा बोला था, ऐसा कहा गया था, ये गलती की थी। तो पुरानी गलतियों को याद करना, पुराने व्यवहार को याद करना, पुराने बिहेवियर को याद रखना, पुराने डिसरेस्पेक्ट को याद रखना, इस तरह की सिचुएशन होती हुई नजर आ रही है। इस समय काल में स्पाउस की तबीयत खराब होना, स्पाउस को थोड़ी इलनेस होना, हेल्थ चैलेंज आना, ये भी दिखाई दे रहे हैं। प्लस सैटर्न का रेट्रोग्रेड होना, प्लस पूर्णिमा लगना, ये बताता है कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन, कोई ना कोई मेजर शिफ्ट, कोई ना कोई रियलिटी चेक, कोई ना कोई लाइफ में बदलाव लाने की जो प्रतिस्पर्धा आपके अंदर कंपटीशन चल रहा था अपने आप से, वो कहीं ना कहीं आप जीतते हुए नजर आओगे। अब आप कहीं ना कहीं अपने आप को फोकस करते हुए नजर आ रहे हो। फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, कोई नया इंसान आपके जीवन में रिसेंटली जुड़ा है तो देखिएगा वो बहरूपिया तो नहीं है, आपको प्लीज कर रहा है, लेकिन आपको रिश्ते को, जो आपका जो सोसाइटी में जो संबंध है, जो बंधन है, उसको तो इंपैक्ट नहीं कर रहा है। अपनी तरफ ड्रिफ्ट करके अपनों को पराया, पराया को अपना तो नहीं समझने लगे आप। यहां पर आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। मंगल और मरकरी 8th हाउस में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं डिके होना हो सकता है, आपका कोई जॉब प्रमोशन हुआ हो और आपको फैमिली से दूर जाना पड़ रहा हो, दूर जाने के योग हैं। अब वो किस रीजन से होंगे, पर्सनल रिलेशनशिप में कोई डिस्प्यूट हुआ है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कोई ना कहीं बाहर निकल के आया है, या कोई ऐसी कोई सिचुएशन बन गई है जहां आप साथ नहीं रह सकते, तो वो सिचुएशन भी काफी हद तक, मतलब ओवरऑल मैं बोलूंगा मैरिड लाइफ वालों के लिए एक बेहतर सुखद स्थिति मुझे नहीं दिखाई दे रही है। बट आफ्टर वेडनेसडे कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ ना कुछ शिफ्ट मुझे आप लोगों की लाइफ में दिखाई दे रहा है। बात करेंगे जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है, जॉब की बात करूंगा तो 6th हाउस के मालिक बनते हैं और 7th हाउस में चले गए सूर्य। केतु का 6th हाउस में बैठना, कर्म कर नेकी कर दरिया में डाल वाली सिचुएशन है। आप सेवा करने का समय है, डिसिप्लिन होकर डेडिकेशन के साथ काम करते जाइए, अपने काम को रुकने नहीं देना है, अपनी जॉब को, अपनी जो जिस भी ओहदे पे आप हैं, अपनी चीजों को, अपने काम को ईमानदारी के साथ करते चले जाइए। यही आपका आने वाले समय में बहुत बड़ा फल बन के आपके हाथ में आएगा। 6th हाउस का मालिक 7th में बैठ गया। 7th हाउस हमारा स्टेटस है, तो स्टेटस बढ़ने के बहुत अच्छे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। शनिदेव, अगर आपने मेहनत की है, जस्टिफिकेशन है आपके अंदर, अगर आप डेजिग्नेशन चाहते हैं तो डेडिकेशन दिखाया है आपने, तो कहीं ना कहीं डेजिग्नेशन आपको मिलेगी, वो वैल्यू मिलेगी, वो रिस्पेक्ट मिलेगी, वो डेडिकेशन मिलेगी, वो कहीं ना कहीं वो अप्रिसिएशन मिलता हुआ नजर आएगा। अदरवाइज जॉब में कहीं ना कहीं क्योटिक सिचुएशन, जॉब लॉस होना, कहीं ना कहीं आपका अपने जो बॉसेस है वही आपको ले ऑफ करने वाली सिचुएशन में लेके जा सकते हैं। राहु का चंद्रमा के साथ बैठना, कहीं ना कहीं जो टेक्निकल इंडस्ट्री में काम करते थे, या फिर कोई ऐसी कार्य जहां पर वो रिसर्च बेस्ड कोई काम करते थे, डेटा एनालिस्ट हो, फाइनेंशियल सेक्टर हो, स्टॉक मार्केट हो, उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा समय है। यानी कि दूसरों को पैसे से अपना पैसा बनाना, डील करना, ट्रेड करना, उन लोगों के लिए भी अच्छा समय दिखाई दे रहा है। बात करेंगे बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस की बात करूंगा, इंटीरियर डिजाइनिंग हो, किस तरह का, कॉस्मेटिक, फैशन इंडस्ट्री, इवेंट इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, सोशल मीडिया, प्लस गवर्नमेंट लॉबी, प्लस कहीं ना कहीं शुक्र। देखिए शुक्र ना अपने आप में एक गाइड है, मेंटोरशिप, यानी कि गुरु है। तो जो टीचर्स हैं, एजुकेशन रिलेटेड कोई मेंटोरशिप, किसी तरह का ऐसा कोई प्रोडक्ट जहां पर आप लोगों को कोई स्किल सिखाते हो, उन लोगों के लिए एक भविष्य बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। स्पेशली उनके लिए 5th हाउस में जब जुपिटर आ जाएंगे ना, तो उनका जो एजुकेशन फील्ड में उनका तो बहुत ही फ्लरिश करने का समय आ गया है। किसी तरह के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं आप, आपके लोगों के लिए भी एक फ्लरिश करने का बहुत अच्छा समय है। तो टीचर, काउंसलर, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, उन लोगों के लिए एक बेहतर बिजनेस मुझे दिखाई दे रहा है।
ट्यूसडे तक मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी बनी रहेगी, लेकिन साइड बाय साइड गेन्स होने के चांसेस भी प्रबल दिखाई दे रहे हैं। मंगल मरकरी भाग्य को थोड़ी क्षति पहुंचा सकता है, अपनों से थोड़े डिस्प्यूट करा सकता है। फादर लाइक फिगर या कोई बड़ा इंसान जिस पे आपको बहुत भरोसा था या जिससे आपको बहुत प्रेम था, उनके साथ थोड़े आर्ग्यूमेंट आपको ट्रबल दे सकते हैं, बिजनेस को हिट कर सकते हैं। किसी के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा आपको डाउनफॉल की तरफ लेके जा सकता है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं मेंटल प्रेशर, मेंटल स्ट्रेस का खराब होना ये दिखाई दे रहा है। मेंटल स्ट्रेस खराब होता हुआ नजर आ रहा है। 12th हाउस लॉसेस दिखा रहा है किसी तरह का। तो कहीं ना कहीं आपका राहु के ट्राइन में मंगल है, मरकरी है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होना, ब्लड रिलेटेड इश्यूज होना, जिसको चेस्ट में प्रॉब्लम है, जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है, उनको थोड़े मेजर कंसर्न मुझे दिखाई दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कोई चीज आपके घर में खराब हुई है उसको चेक कराइए। कहीं पे कोई स्पार्क है, कोई स्पार्क हो रहा है तो उस चीज को चेक कीजिएगा, अदरवाइज क्योटिक सिचुएशन या ट्रबल आ सकता है। इलेक्ट्रॉनिक चीजों को ठीक कराने का समय आ चुका है। वैसे भी दिवाली के समय में सफाई होती है, तो दिस इज द बेस्ट टाइम, आप उस चीज को ठीक कराइए। आपका राहु ठीक होगा, आपके घर में हीलिंग आना शुरू हो जाएगी। अगर आपने कोई भी स्टॉक रखा हुआ है, अगर आपने कोई भी स्टॉक रखा हुआ है तो आपको ट्रबल होगा, यानी कि साउथ डायरेक्शन में अगर आपने कोई भी रख रखा है स्टॉक तो आपको ट्रबल आ सकता है। बात करेंगे स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट लाइफ क्या बता रही है। स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं आपके लिए चंद्रमा शनि के साथ युति बनाएंगे, शनि राहु के साथ, चंद्रमा राहु के साथ योग बनाएंगे। तो एडिक्शन करना, लेट नाइट पार्टी करना, ये आपको आपके डेली लाइफ शेड्यूल को खराब कर रहा है। आपको यहाँ ऑडिट करना है, आप कितनी लेट सोए, टाइम से उठना जरूरी है, अदरवाइज रिग्रेट ज्यादा रहेगा। अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएंगी, पढ़ने का समय निकल जाएगा, स्ट्रेस बढ़ता हुआ नजर आएगा किसी वजह से, फैमिली की वजह से हो, फाइनेंशियल्स की वजह से हो, दोस्त की वजह से हो, यारी की वजह से हो, मित्रता की वजह से हो, कोई भी डिजायर के चक्कर में हो, स्ट्रेस बढ़ने का कारण कोई ना कोई आपके सामने आने ही वाला है। हो सकता है किसी के साथ आपका डिस्प्यूट हो जाए। प्लस चंद्रमा शनि यहाँ पर आपको क्या बता रहे हैं, मेंटल प्रेशर उतना ही लेना है जितना आप हैंडल कर सकें, उतनी ही बातें बोलनी है जितनी आप अपने आप को जस्टिफाई कर सकें। प्लस कहीं ना कहीं लोगों के साथ डिस्प्यूट करना, आर्ग्यूमेंट करने के चांसेस बहुत ज्यादा है। गाड़ी तेज नहीं चलानी है, हिट होने के चांसेस हैं। अगर आप इस समय स्मोक करते हैं, बेड प्लेजर की तरफ ज्यादा जाते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी की तरफ ज्यादा जाते हैं, पॉर्न एडिक्शन या फिर नेटफ्लिक्स की तरफ ज्यादा एडिक्शन हो गया, तो अपॉर्चुनिटी मिस होना, आपका डाउनफॉल स्टार्ट होना, इसमें कोई दो राय नहीं है। वीनस भी नीच राशि का है तो सीमन का कारक है, अपना सीमन वेस्ट करना आपके लिए दिक्कत परेशानी दे सकता है। रेमेडी की बात करता है, देखिए रेमेडी क्या हो सकती है। राहु को कंट्रोल करने के लिए शनि चंद्रमा फर्स्ट हाउस में, शनि और चंद्रमा माँ काली की आराधना, भैरव बाबा की आराधना, भोलेनाथ की आराधना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। माँ माता भैरवी, माता काली या ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमस्तुते, इस मंत्र का जाप आपके लिए सर्वोपरि है। 108 बार इस मंत्र का जाप कीजिए, इस लाइन का, इस नाम का उच्चारण कीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप तुलसी जी पे दीपक जलाइए, कार्तिक मास है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का चैंटिंग करना, महामंत्र का चैंटिंग करना, ठीक है। किसी मठ मंदिर में जाके, किसी मंदिर में जाके, किसी गुरु के कक्ष में जाकर वहां की सफाई करना, वहां की चीजें डिटॉक्स करना, क्लीन करना आपके लिए बहुत ही उत्तम रेमेडी हो सकती है। यानी कि वो एक जाल आ गया था प्रोक्रेस्टिनेशन का, लेजीनेस का, वो कहीं ना कहीं हटता हुआ नजर आएगा। ब्लेसिंग्स के द्वारा आप अपना जीवन को, आपका जीवन ही फ्लरिश ब्लेसिंग्स के द्वारा हुआ है, और आप आने वाले भविष्य में भी ब्लेसिंग्स की आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। दुआ लीजिए, बद्दुआओं से दूर रहिए, भगवान की आराधना कीजिए, साधना कीजिए, संयम नियम साधना आपको जीवन को नए मार्ग देते हुए नजर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।